बड़ी खबर देश की राजधानी से है, जहां क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा। न्यू उस्मानपुर इलाके में 5 घंटे में 2 खौफनाक वारदातें। 12 से 15 बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चौथा पुश्ता इलाके में बाइक से आए बदमाशों ने एक कैटरर पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक मासूम बच्चे को भी गोली लगी और वो जख्मी हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। इसके अलावा साकेत और मुखर्जी नगर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। जहां साकेत में बदमाशों ने एक घर पर कई राउंड फायर किया, तो मुखर्जी नगर में एक शख्स को कैंची से उसे मार डाला गया। जिन आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। हालांकि लगातार हो रही ऐसी वारदातों से लोग दहशत में हैं और पुलिस के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठ रहा है। कहीं ताबड़तोड़ गोलियां चली, कहीं चाकुओं से वार हुआ, कहीं घर पर कई राउंड फायरिंग की गई, तो कहीं कैंची मारकर शख्स को मार डाला। ये सभी दिल दहला देने वाली घटनाएं देश की राजधानी दिल्ली में एक ही दिन में हुई हैं। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में नॉनस्टॉप वारदातें हो रही हैं और पुलिस क्राइम को रोक पाने में पूरी तरह फेल हो रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में 2 वारदातें हुई। पहली वारदात चौथा पुश्ता इलाके में हुई, जहां पुरानी रंजिश में बाइक पर आए बदमाशों ने एक कैटरर पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना में कैटरर को तो गोली नहीं लगी, लेकिन वहां से गुजर रहे मासूम बच्चे के पैर में गोली लग गई। दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र में करतार नगर में आज शाम अचानक फायरिंग होने लगी। 5 से 6 राउंड गोली चली और इसमें 12 साल का एक बच्चा जो ट्यूशन से पढ़ के अपने घर को जा रहा था, उसके पैर में गोली लगी है। ये घर आप देख सकते हैं, ये धर्मेंद्र जी का घर है। इनका केटरिंग का काम है और इनके ऊपर में ही फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि ये पुराना रंजिश है इनका। 2017 में भी एक बार इनके ऊपर में फायरिंग हुई है। आरोप सीधा सीधा लगाया जा रहा है कि राहुल नाम के एक शख्स के द्वारा एक दिन पहले, यानी आज से एक दिन पहले भी कहा सुनी हुई थी इनकी, और उसके बाद उसने धमकी दी थी कि गोली मारूंगा, और वो आज पहुंचा यहाँ पे। बाइक पे 2 बदमाश आए थे, ये बता रहे हैं, और यहाँ पे गाली गलौज करने के बाद तकरीबन यहाँ से 100 मीटर आगे तक गए और वहां से फिर वापस लौट के आए और फिर उसके बाद फायरिंग शुरू की। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने एक दिन पहले ही धर्मेंद्र को मारने की धमकी दी थी और 24 घंटे के अंदर बदमाश इनके घर पहुंचे और 4 से 5 राउंड फायरिंग कर भाग निकले। आरोपी पहले भी एक बार पीड़ित पर फायरिंग कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित धर्मेंद्र और आरोपी राहुल के बीच आपसी रंजिश है। आरोपी राहुल ने साल 2017 में भी धर्मेंद्र के ऊपर फायरिंग की थी, तब उनके पैर में गोली लगी थी और अब उसने एक बार फिर से फायरिंग की है। मैं घर पे था, इनको कॉल आया कि भाई साहब जल्दी से आ जाओ, मेरे घर पे राहुल ने फायरिंग कर दी है। जब मैं आया यहाँ तो उस समय तक शायद पुलिस आ चुकी थी यहाँ पर, और ऐसा बता रहे 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई हैं उन्होंने। और वो एक बाइक पर आए थे। हाँ जी। कितने लोग थे, कौन कौन थे बाइक पर? मैं जानता नहीं हूँ, मुझे इन्होंने बताया कि राहुल नाम का एक था और एक उसके साथ और कोई। अच्छा, क्या इनकी कोई पुरानी रंजिश है? पहले से कोई इनके बीच में कोई झगड़ा, कोई विवाद? ऐसा है कि इन्होंने ये बताया कि 2017 में इसी राहुल ने इनके गोली मारी थी, फायरिंग की थी। उस समय भी 4-5 राउंड लगाए थे, तो एक जांघ में उनकी चोट लगी हुई है, गोली लगी हुई है, अंदर गोली फंस गई थी। और उसके बाद कल की वारदात है, ये यहाँ नाले पर इनको मिला है, वहाँ कुछ इनकी कहा सुनी हुई है और वो धमकी देकर गया था, और आज वारदात कर दी है उसने। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी क्राइम सीन का मुआयना कर जरूरी सबूत इकट्ठा किए। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं घायल बच्चे का इलाज फिलहाल जेपीसी अस्पताल में चल रहा है। बच्चा ट्यूशन से आ रहा था, उसके पैर में गोली लगी है। अच्छा, बच्चे का क्या नाम है आपके? अभी? हाँ, अभी चौहान। कितनी उम्र है बच्चे की? 6 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd में। अच्छा, हुआ क्या था, क्या जानकारी मिल पाई आपको? जानकारी कुछ नहीं मिली थी मुझे। ट्यूशन से मेरा बच्चा आ रहा था, मेरी किसी से ना कुछ लड़ाई थी ना कुछ था। अच्छा। हाँ, भाई साहब जो लेके आ रहे थे उन्होंने हाथ भी दिखाया, लेकिन इधर वाले ये लोग रुके नहीं है। अच्छा। इन लोगों ने गोली रोकी नहीं है। अच्छा, बच्चा क्या रहा था यहाँ पे उस समय?
लड़ाई हो रही थी, गोलीबाजी हो रही थी। की लड़ाई होती कुछ पता इधर आमने सामने पता नहीं, मुझे इतना अभी नहीं बच्चा पता। अभी बच्चा कहाँ पर है? कैसे हॉस्पिटल है मेरे बच्चे कैसे बच्चे। तबीयत है अभी? अभी तो मुझे कोई पता नहीं मिला है कैसी है। किस जगह लगी बच्चे की गोली? पैर में। न्यू उस्मानपुर में ही सोमवार को एक और घटना घटी, जहां करीब 12 से 15 बदमाशों ने एक 17 वर्षीय युवक पर चाकुओं से वार कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहां आए दिन कोई न कोई घटना होती है और पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती। तो एक हमारे लिए भी थ्रेट है। आज डे टाइम के अंदर अगर ऐसी चीजें हो रही है और जब आज के दिन हमारे यहाँ पे बाजार भी लगता है, लोगों का आना जाना है, फिर भी 12 से 15 लड़के अगर ये चीज वारदात कर रहे हैं तो यहाँ का एक रहने के लिए हमारा एक डर सा हो चुका है। बच्चे की कुछ पहचान हुई? क्या नाम है? हाँ, बच्चे की पहचान हुई है। बच्चा नियर अबाउट 2-3 गली के बाद ही रहता है और उसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। उम्र कितनी होगी? उम्र उसकी 16 बताई गई है। बताया जा रहा है काफी तादाद में लोग थे जो मारने वाले थे। हाँ जी, तो कितने अंदाजा पता लग सकता है कितने लोग? यहाँ तक पुलिस वगैरह और मीडिया की कन्वर्सेशन पे ही मेरे को ये पता लगा कि 12 से 16 के अराउंड लोग थे। न्यू उस्मानपुर के अलावा साउथ दिल्ली के साकेत थाना क्षेत्र में भी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी, जहां लाडोसराय इलाके में बदमाशों ने एक घर पर कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है। इसके अलावा मुखर्जी नगर में एक युवक पर कैंची से हमला करने की सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। जांच में सामने आया कि मृतक दिलबहार गद्दे बनाने वाली एक दुकान में काम करता था, जिसका किसी बात पर अपने सहकर्मी शहजाद से झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान ही आरोपी ने कथित तौर पर दिलबहार पर कैंची से कई बार हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ताबड़तोड़ वारदातों से दिल्ली वासी डरे हुए हैं। हर रोज होती घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने क्राइम को कंट्रोल करना बड़ी चुनौती बन गया है।